बस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में पाकिस्तान को घुटने पर लाने की कवायद तेज हो गई है। जहां पाकिस्तान ने जो हिमाकत की है उसका अंजाम उसकी आवाम भी भुगत रही है। पाकिस्तानियों के वीजा कैंसिल कर दिए गए हैं और वापस पाकिस्तान भेजने का अभियान तेज हो गया। देखें रिपोर्ट। पहलगाम में आतंकी हमले के सीसीएस की बैठक हुई, जिसके बाद पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का अल्टीमेटम मिल चुका है। अब चुन चुनकर पाकिस्तान को भारत के बाहर खदेड़ा जा रहा है। 48 घंटे बीतने के बाद से ही भारत में छिपे बैठे पाकिस्तानियों की तलाश शुरू हो गई है। जैसे आतंकियों को खोज खोज कर जहन्नुम में पहुंचाने की रूपरेखा तैयार की जा रही है, वैसे पाकिस्तानियों को ढूंढकर आतंकिस्तान के नर्क में खदेड़ा जा रहा है। पाकिस्तान ने जो हिमाकत की है उसका अंजाम उसकी आवाम भी भुगत रही है। पाकिस्तानियों के वीजा कैंसिल होते ही अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और तत्काल पाकिस्तानियों को ढूंढने के निर्देश दे दिए हैं। शाह का मुख्यमंत्रियों को निर्देश। गृह मंत्री अमित शाह ने दिए सख्त निर्देश। पाकिस्तानी समय सीमा के बाद भारत में ना रहे, अपने क्षेत्रों में रह रहे पाकिस्तान की पहचान करें, पाकिस्तानियों का प्रत्यर्पण सुनिश्चित करें। गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश के बाद सभी राज्यों ने बड़े स्तर पर अभियान तेज कर दिया है। पाकिस्तानियों का बोरिया बिस्तर बांधा जा रहा है। लाहौर से लेकर कराची तक हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान का लाउड एंड क्लियर है। हिंदुस्तान की सरजमी पर अब पाकिस्तानी एक सेकेंड भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। है और साथ ही भारत का फैसला है कि कोई भी पाकिस्तानी अब भारत की सरजमी में एक सेकंड भी नहीं रहेगा। यह फैसला है जिस प्रकार से पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार का, तो पाकिस्तान ने जो हिमाकत की है उसका अंजाम उसकी आवाम भी भुगत रही है। पाकिस्तानियों के वीजा कैंसिल होते ही अमित शाह ने सभी जहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और तत्काल पाकिस्तानियों को ढूंढने के निर्देश दे दिए हैं। तो पूरी तरह से भारत एक्शन मोड में नजर आ रहा है, जहां चौतरफा हमलावर नजर आ रहा है भारत, और एक के बाद एक एक्शन भी देखने को मिल रहा है। तो वही अब जिस प्रकार से मुख्यमंत्रियों को निर्देश दे दिया जा चुका है कि एक एक पाकिस्तानियों को ढूंढिए और यहां से बाहर का रास्ता दिखाइए, तो ये साफ यानी कि लाउड एंड क्लियर भारत का एक्शन प्लान। तो हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, उनका परिचय कराते हैं, फिर चर्चा में जाते हैं। मनोज उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राहुल सिंह कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिस प्रकार से मनोज जी अब पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है, लेकिन लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। मनोज जी, देखिए रूपरेखा तैयार है, इसको भारत कहीं बर्दाश्त नहीं करेगा। इस तरह का जो है सिर के ऊपर पानी हो चुका है, और जैसा कि आपने अपने इनपुट में दिखाया और माननीय गृह मंत्री जी ने भी किया है, हम इसका पालन सदैव करते रहेंगे। और पाकिस्तानियों को इस मिट्टी में मिलाने के लिए अब ऐसा कोई हरकत नहीं होगी जिससे कि भारत की जो अभी तक हमने अपने तरफ से वो सौहार्द बनाने की कोशिश की थी, लेकिन पाकिस्तान उसके पास है नहीं इतना से। अब उसको भूल गया है कि इसके पहले की कोई सरकार में नरेंद्र मोदी की सरकार है और जिसमें ये बख्शा नहीं जाएगा, और अब इसका जवाब आपको जल्दी मिलेगा। और इस उल्लंघन को भी हम लोग पूरी तरह से इसको देख रहे हैं, हमारी सेना तैयार है और इसका जो है मुंहतोड़ जवाब देंगे, जैसा इसके पहले भी हमने दिया। ठीक है राहुल जी, मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिया गया है कि एक एक पाकिस्तानियों को ढूंढिए, और जहां कराची से लेकर जहां पूरे पाकिस्तान में इसको लेकर हलचल देखने को मिल रही है। राहुल जी, पहले तो मैं जो कोविड घटना में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके परिवार वालों को बहुत बहुत भावना और संवेदना प्रकट कर रहा हूँ, क्योंकि ये विश्वसनीय बात नहीं है कि कोई हॉलिडे मनाने जाता है भारत जैसे देश में और बिना किसी आवाज आ रही है। आ रही आवाज।
तो ये बहुत दुखद घटना है। हम जितनी निंदा करें इस बात की कम है। तो अभी देखिए, मेरा सवाल ये है कि इतनी बड़ी घटना ये पहली बार तो हो नहीं रही है। जिस टीआरएस को बोला जा रहा है कि जिम्मेदार है, वो 5 अप्रैल 2020 जैसे ही 2019 का पुलवामा अटैक आपको याद होगा, उसके बाद से ये लगातार है। 2020 5 अप्रैल, 18 अप्रैल 2020 लगातार ये हमारे आर्मी के जवान, सीआरपीएफ, पुलिस वाले, सिविलियन मारते जा रहे हैं लगातार। मैं आपको बता रहा हूँ, 5 अप्रैल 2020, 18 अप्रैल, 3 मई, 5 मई, 21 मई, 8 जून, 1 जुलाई, 8 जुलाई, ये 2020 का है। फिर 21 में आ जाइए, 21 में भी लगातार है। मैं बता रहा हूँ 19 फरवरी, 29 मार्च, 1 अप्रैल, 22 जून, 27 जून। फिर 2023 में देखिए अनंतनाग वाला जो 2023 का ये हुआ था, उसमें भी यही टीआरएफ के जवान थे। उसके बाद रियासी अटैक जो अभी हुआ 2024 में, उसमें भी यही टीआरएफ इन्वॉल्व था। ये पहली बार तो हो नहीं रहा है। ये जो सरकार के लोग बोल रहे हैं, ये कब करेंगे आप? ये तो लगातार 5 साल से एक्टिव है। ये सिर्फ टीआरएस की बात कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे कितने हैं, इनको कौन संरक्षण दे रहा है? अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में टीआरएस के लगातार एक्टिव और ऐसे संगठनों के लगातार एक्टिव होने के बावजूद आपने हमारा जो बॉर्डर सिक्योरिटी का जो नियम कानून होता है, उसमें क्यों तब्दीली की? पहले नियम था कि बॉर्डर के 10 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई भी ये नहीं हो सकता है, मतलब नेशनल सिक्योरिटी का मैटर होता है, इसलिए किसी को भी परमिशन नहीं था। देयर विल बी नो कंस्ट्रक्शन, कोई मेजर कंस्ट्रक्शन नहीं था अलाउड विद इन द रेडियस ऑफ विद इन द रेंज ऑफ 10 किलोमीटर ऑफ द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। लेकिन अभी देखिए, अडानी जी को प्रोजेक्ट दिलाने के लिए अप्रैल 2023 में गुजरात सरकार ने प्रधानमंत्री ऑफिस को लेटर लिखा, रिक्वेस्ट किया कि बॉर्डर सिक्योरिटी रूल्स को रिलैक्स किया जाए ताकि सोलर और विंड एनर्जी का जो प्रोजेक्ट है वहां पे बनाया जा सके। ठीक है, तो पाकिस्तान के बॉर्डर अप्रैल में, ये देखिए अप्रैल में ही दिल्ली ने एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग बुलाई, डिफेंस मिनिस्ट्री थी, उसमें गुजरात के ऑफिसर्स थे और सीनियर मिलिट्री के ऑफिसर्स भी थे। आर्मी ऑफिसर्स ने ये बहुत कंसर्न जताया कि सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइन बॉर्डर सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करेगा, पर डेवलपर्स ने यह एश्योरेंस दिया कि नहीं, सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। और मई के शुरुआत में ही, आप देखिए कितना जल्दी काम हो रहा है, मई के शुरुआत में ही मोदी गवर्नमेंट ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल दिया कि बॉर्डर के 10 किलोमीटर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए रिलैक्स कर दिया गया। सरकार ने तो मान लिया सुरक्षा में चूक होगी, अब सहयोग भी आपने दे दिया है कि जो भी कार्रवाई होगी सहयोग करेंगे। एक सेकंड देखिए, हम विपक्ष में हैं, सरकार के हर काम जो देश का भला हो जिससे हम उसके साथ हैं। तो ये तो हमारे देश की सिक्योरिटी का मामला है, हम बिल्कुल भारत सरकार के साथ हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी के रूल्स को वापस आप फिक्स कीजिए। ये यार देखिए, दिस इज नॉट एक्सेप्टेड। मैं अपनी बात खत्म कर लूं। और देखिए, उस दिन मई में इन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, ठीक है, नोटिफिकेशन भी निकाल दिया कि 10 किलोमीटर के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए रिलैक्स कर दिया गया है। और सिर्फ पाकिस्तान बॉर्डर नहीं, बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार, नेपाल, ये सारे बॉर्डर्स पर रिलैक्सेशन दे दिए गए हैं। 17 जुलाई 2023 को SECI जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसने अपना 230 स्क्वायर किलोमीटर जो जमीन है, किलोमीटर स्क्वायर जमीन, वो सरेंडर कर दिया, क्योंकि उसको पता नहीं था कि ये हुआ है रिलैक्सेशन। उसने ये कहा, SECI ने कहा कि चूंकि ये जमीन जो है कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम सरेंडर कर रहे हैं। उन्होंने सरेंडर किया और अगस्त 2023 में गुजरात गवर्नमेंट ने सारा का सारा, ठीक है मनोज जी जवाब दे दीजिए। एक 7 सेकंड और लूंगा मैं, तो 2 पॉइंट और। वो वही लैंड का मामला है जिसमें यूएस गवर्नमेंट में अडानी को इंडाइट किया था और जिसमें उन पे केस चल रहा है, जिसमें उन पे आरोप लगा है कि उन्होंने $265 मिलियन का ब्राइबरी स्कैम किया है ऑफिशियल्स को और नेताओं को। ठीक है लौटेंगे। मनोज जी, राहुल जी को तो आपने सुना ही होगा, जवाब दे दीजिए। नहीं, आवाज इनकी नहीं आ रही। जिस प्रकार से वो कह रहे हैं अडानी अंबानी का मामला होता तब तो बहुत जल्दी आप एक्टिव हो जाते हैं। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो रिलैक्स किया गया, नहीं देखिए, आप इन 2-3 पहलुओं को हमें, लेकिन सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो जाती है। मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए ना। बिल्कुल, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं, जैसा कि हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने भी इनको एक्सेप्ट किया। हम इन लोगों की बात नहीं करते हैं, कांग्रेस बोलने लायक आज हो गई है।
वो कांग्रेस जो अफजल गुरु के माफी पर अफजल गुरु की बरसी में शामिल होती है, उसकी फांसी पर इनकी पहले सुन लीजिए राहुल जी, ऐसे टोका टाकी नहीं, आवाज ऐसे नहीं होगी। सवाल पूछिए मैडम इनसे, ठीक है? इतना बड़ा मैं खैर तो सुना, खैर का परिचय दे, रावत वार्ता बने। सुनिए, जब आतंकवादी को कांग्रेस बोलने लायक हो गई, वो कांग्रेस। मनोज जी, सुरक्षा में चूक हुई है। मैं बोल तो रहा हूँ, पहले आप सुनिए तो। हाँ आप लोग आवाजें बंद करें तब तो सुनाई दे। ठीक है, आप बोलिए। मैं उसी पे आ रहा हूँ। जैसा कि राजनीतिकरण हमको करना होता है, मैं पहले इससे पे ही बोल देता, लेकिन सुरक्षा में चूंकि माननीय गृह मंत्री जी ने इसे अपना विचार व्यक्त किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो गया कि रॉबर्ट वाड्रा को परमिशन मिल गया कि आतंकवादियों के समर्थन में खड़े होते हैं। हमारे वहाँ भाई मरते हैं और उसके जो राजनीति करने का काम करते हैं। क्या रॉबर्ट वाड्रा राहुल जी अपने बारे में, अपनी बारी में पहले सुन लीजिए, ऐसे नहीं। आप लोग कैसे बुला के बैठा देते भाई? हाँ ठीक है, बुलवा रहे हैं बीच में, आप तो इन्हीं को बुलवा दीजिए। मैं पूछ रहा हूँ कि आपने इंडियन नेशनल क्या ये सिक्योरिटी बात तो बताएं कि रॉबर्ट ठीक है, वाड्रा- जवाब दे रहे हैं, आप सुन लीजिए पहले, बीच में टोका टाकी नहीं। वो पूछ रहे हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। पहले दे, ठीक है भाई राहुल जी, नहीं ऐसे नहीं, अब जवाब देने दीजिए। सरकार में है, विपक्ष का जवाब। हाँ बिल्कुल जवाब दे, यूं नहीं किए। आप बॉर्डर का रिलैक्स कर दिए, सिक्योरिटी फोर्स क्या आतंकवादी हमला हो रहा है, अडानी को आप मैं बोलूं? बॉर्डर पे दे दिए। राहुल जी की आवाज को डाउन की जाए, मनोज जी की आवाज को ऊपर की। ठीक है, जवाब दीजिए जल्दी बात से। कह रहा हूं हाँ कि जिस प्रकार से आतंकवादियों की हिम्मत बढ़ती है, ठीक है, हमारी चूक हुई, हमने एक्सेप्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय जो है चूक हुई, नहीं तो ऐसी घटना नहीं आती। मैं इसको मानने में हमको कोई जरूरत नहीं है। हमारी उसको सही करने के लिए माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार इससे अपने आप को, और उनको हम लोग छठी का दूध याद दिला देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रॉबर्ट वाड्रा जो है उन आतंकवादियों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, अखिलेश यादव खड़े हो जाते हैं, ममता बनर्जी खड़ी हो जाती है। संयोग नहीं, प्रयोग है, प्रयोग करने के लिए लोग बैठे। मतलब इन लोगों की ये जानकारी होती है। अभी आप देखिए, पाकिस्तान के सदन में राहुल गांधी को कोट करके वहाँ के जो है विदेश मंत्री इनको कहते हैं, ऐसे बयानबाजियों को क्या कहें, इनके अंदर दम है बात करने की आतंकवादी को लेके। अफजल गुरु की फांसी पे जो है भारत के टुकड़े होंगे, साथ खड़े होते हैं, ऐसे लोगों को तो इन्होंने ही पनाह दिया था। आतंकवादियों का मनोबल बढ़ाया किसी इन्होंने बनाया। आज ही आपको आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ आज जनता के बीच में कि आज अगर मान लिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है, सारे मुख्यमंत्रियों को अल्टीमेटम है, लेकिन इनके गठबंधन के जितने मुख्यमंत्री हैं कोई नहीं इनका समर्थन करेगा। वो आतंकवादियों को अपने प्रदेश में ये फिर से संरक्षित करने का काम करेंगे। लेकिन आ गई बात भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से अमित शाह जी को तुरंत भेज के कार्रवाई करवाने के लिए जल्द ही आतंकवादी को घर में घुस के ना मारा जाए, उसको ना मिट्टी में मिलाया जाए, तो आप बताइए हमें अपने देश के उन बेगुनाह लोगों ठीक है, पूरी फिक्र है हमें। तो इनके तरह नहीं कहिए। ठीक है, लास्ट कमेंट। ठीक है, समय कम है, लास्ट कमेंट राहुल जी। ठीक है, इनसे पूछे रॉबर्ट वाड्रा सही है क्या? रॉबर्ट वाड्रा का इस तरह का बयान क्यों हुई? मनमोहन सिंह को आपने कटघरे में खड़ा किया था, जवाब हमने दिया हाँ, और न्याय हुआ। रॉबर्ट वाड्रा जी इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं भाई कि मुस्लिम और भारत के बीच जो लकीर खींच दी गई है? झूठे लोग हैं ये, क्योंकि इनके पास एलिगेशन कुछ भी, पहले तो माफी मांगिए, ये झूठे एलिगेशन लगाए यूपीए सरकार में, 2G स्कैम, ये स्कैम, वो स्कैम, कोयला गेट स्कैम, झूठ बोल रहे थे, माफी मांगिए। और जो हम लगा रहे हैं ना इल्जाम, ये साफ दिख रहा है कि बॉर्डर पे अडानी ने एक रिन्यूएबल एनर्जी पार्क खोल रखा है, और इतना बड़ा कि स्विट्जरलैंड से भी बड़ा है वो जगह। इतना जमीन बॉर्डर पे आप अडानी को क्यों दिए हैं? और उसके लिए आपने नेशनल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बॉर्डर का क्यों रिलैक्स किया? पहले प्रोटोकॉल था कि बॉर्डर से 10 किलोमीटर तक कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन सकता है, आपने क्यों दे दिया? बिल्कुल मनोज जी, बॉर्डर पर अडानी को जमीन क्यों दिया गया, ये सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, 10 सेकंड में जवाब दीजिए, समय कम है क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ रॉबर्ट वाड्रा पे हमने क्यों किस बॉर्डर पे अडानी को जमीन मिल गई? मतलब आपके पास जवाब नहीं है। देखिए, इधर उधर की बात मत कीजिए, बताइए कि काफिला क्यों लूटा, वहाँ 20 मिनट तक गोली क्यों चली, सीआरपीएफ या पुलिस क्यों नहीं पहुंच पाई? सीआरपीएफ होम मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, अमित शाह को जवाब देना चाहिए, अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, पूरा मणिपुर जला दिए। अब कब इस्तीफा दीजिएगा? इतना टेररिस्ट अटैक हो रहा है। ठीक है भाई, राहुल जी आपकी बारी हो गई, जवाब सुन लीजिए भाई। मनोज जी, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। अरे भाई राहुल जी ऐसे बीच में टोका टाकी करेंगे, आप ही भाषण चल रहा है कि क्या आप ही बोलते रहेंगे? अब अगर प्रश्न सुना है तो जवाब सुनने की भी क्षमता रखिए। समय काम प्लीज मनोज जी। एक पॉइंट मैं बस ये कहूंगा कि भैया आज जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पहले परमानेंट भर्ती चालू कीजिए,
लाखों लोगों की जरूरत है आर्मी में। बढ़ाने का ठीक है, ठीक है, अब रुकना होगा। ठीक है, आपकी बात आ गई। राहुल जी प्लीज, आज ये बात करते हैं। ठीक है मनोज जी। आर्मी को कमजोर मत कीजिए, इसके लिए पता नहीं पाकिस्तान चाइना क्या देता है। स्काइप में दिक्कत आती है, ऐसे आवाज क्लियर नहीं आ रही है, टोका टाकी ऐसी नहीं। ठीक है, नहीं पीयूष गोयल ठीक है। 140 करोड़ लोग जब तक देशभक्त और राष्ट्रवाद नहीं बनेंगे, राष्ट्रवादी नहीं बनेंगे, तब तक ये होता रहेगा। हम सब देशभक्त हैं। अरे ठीक है भाई, अब जवाब भी सुन लीजिए, कंटिन्यू बोलते रहे हैं कि बॉर्डर का सिक्योरिटी। ठीक है, इनकी आवाज को डाउन करिए क्योंकि समय नहीं है, वो बोलते रहेंगे ऐसे कंटिन्यू। मनोज जी 10 सेकंड में जवाब दीजिए, समय क्योंकि कम। बिल्कुल, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि इन आतंकवादियों का समर्थन आज हमारे जो निहत्थे लोग, अभी अखिलेश यादव का भी मैं बयान आज सुन रहा था, उन्होंने जब मुख्तार अंसारी मरता है तो उसके वहाँ चले जाते हैं। आज वो कहते हैं कि हमारा उनके परिवार से कोई संबंध नहीं है। कानपुर की घटना पे जो व्यक्ति कानपुर में मरा है, आज इस तरह के बेहूदे बयानबाजी कांग्रेस पार्टी और रॉबर्ट वाड्रा हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, आज मुसलमानों को, आतंकवादियों को बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी अपनी सरकारों में लगातार करती आई है। इसका प्रमाण सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में दे दिया कि किस प्रकार से मैडम सोनिया रोते अफजल गुरु की फांसी पर होते हैं, किस प्रकार से राहुल गांधी उनके साथ खड़े होते हैं। अब रह गई बात अडानी की बात आज करते हैं। आज अडानी की बात करने के लिए इनके पास पूरा मौका था। लगातार हमने कई डिबेट अडानी पे किए, तब इनके पास कोई साक्ष्य था बात करने का। आज हमारे राज पाकिस्तान को बचाने के चक्कर में अडानी को लाके बीचों घुसे रहे हैं। अडानी को लाने का काम आज क्या हुआ ये बताओ ना। हाँ, हमने कहा चुप हुआ, हमने एक्सेप्ट किया। क्या ये एक्सेप्ट करेंगे कि हमारे देश की स्थिति लाने का काम जवाहरलाल नेहरू से हुआ है लगातार? नहीं तो आज जब सारे मुस्लिम वहां जा रहे थे, इन्होंने रोकने का काम क्यों किया था? लगातार देश को लगातार कितने जगह समझ आप देखिए 26/10 का हमला हुआ, इन्होंने क्या किया? कितने घटना ये बताए, जितने आतंकवादी घटना हुआ, इन्होंने उनको तमाम कितना आतंकवादियों को ये भारत की जनता के गाड़ी कमाई के पैसे से जो जनता अपना टैक्स देती थी उससे उनको पूजने, उनको खाने की व्यवस्था कांग्रेस पार्टी लगातार करती आई है। ठीक है, तो आतंकवादियों को दामाद मानते हैं अपना, और उसी दामाद के नाम रॉबर्ट वाड्रा ने आज ऐसे बयान दे दिया, उसको आतंकवादी कहने के इनकी हिम्मत नहीं है। ठीक है, अडानी को लाकर बीच में डालते हैं, ये अडानी का मुद्दा नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हमारे देश की सुरक्षा का मामला है। और इस सुरक्षा के मामले में कांग्रेस का ऐसा व्यवहार हमको बिल्कुल पता है। He was caught ferrying terrorists through the Kashmir Valley, और वो दिल्ली पे कुछ अटैक करने का प्लान कर रहे थे। ये वही देवेंद्र सिंह है जो पार्लियामेंट अटैक में शामिल था वाजपेयी जी के टाइम में। उसके बाद बीजेपी ने इसको बचा के रखा, और जो जिसको फांसी हुई पार्लियामेंट केस में अफजल गुरु, उसने भी अपने डिटेल्स में बताया था कि देवेंद्र सिंह ने उससे ये सब करवाया है। जांच क्यों नहीं हुई? उसके बाद जब बीजेपी सरकार यूपीए के टाइम में उस पर बहुत एलिगेशंस लगे, उसको डिमोट किया गया, उसको हटाया गया एसओएस से। ठीक है राहुल जी, समय कम है। मोदी जी आए वापस, उसको एसओएस में लाए, उसको ढेर सारा प्रमोशन दिए, अवार्ड दिए, और फाइनली वो 2020 में आतंकवादियों को पहुंचाता हुआ कहीं मिला। ठीक है, आर्म्स एम्यूनिशन के साथ। तो मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसे कितने टेररिस्टों को पाल के रखे देवेंद्र सिंह? ठीक है, समय कम है। आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो जिस प्रकार से लगातार इस मुद्दे को लेकर सुरक्षा में चूक हुई, इसको लेकर सरकार से विपक्ष करारे सवाल पूछ रहा है। एलओसी पर पाकिस्तानी चौकियों से कल रात और आज सुबह एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए फायरिंग की गई है। देखो रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा एलओसी पर तनाव है। इस बीच पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है और एलओसी पर फायरिंग की जा रही है। बीती रात एक बार फिर पाकिस्तानी सेना की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर कई जगहों पर असामान्य छोटे हथियारों से गोलीबारी की। हालांकि भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई की। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के अंदर घबराहट देखी जा रही है। इस गोलीबारी को भी उसी घबराहट का संकेत माना जा रहा है। एलओसी पर फरवरी 2021 से संघर्ष विराम समझौता लागू है। पाकिस्तान ने भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई की आशंका में अपनी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। बता दें कि भारतीय सेना इस फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दे रही है और कहा जा रहा है कि एक गोली के बदले भारत की तरफ से 10 गोलियां दागी जा रही हैं। पहलगाम हमले के बाद से बढ़े तनाव के बीच एलओसी पर भारतीय सेना हाई अलर्ट पर है और पाकिस्तान की ओर से ये उल्लंघन उसकी बौखलाहट दर्शाते हैं। लहरों को शांत देखकर ये मत समझना समंदर में रवानी नहीं है। जब उठेंगे तो तूफान बढ़कर
उठेंगे और साथ ही भारत के कुछ निहत्तों पर वार करके सरहद के उस पार बैठे चंद दरिंदे खुद को सूरमा समझने का भ्रम पाल रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि भारत की यह शांति उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि ये वो वक्त है जब शिकार को दबोचने के लिए शेर 2 कदम पीछे लेता है। ये तूफान के पहले की वो शांति है जिसके बाद आई सुनामी से पाकिस्तान जैसे ना जाने कितने प्यादे विलीन हो जाएंगे। देखो रिपोर्ट। जलते घर को देखने वालों, फुस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया है। मेरे कत्ल पे आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। आतंकवाद एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए आप कितनी भी एहतियात बरत लें, लेकिन वो आपको बीमार कर ही देता है। इसीलिए इस बीमारी का जड़ से इलाज होना जरूरी है। और पहलगाम में जो हुआ उसके बाद से आतंकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। जिंदगी के डेली रूटीन में थोड़ा बदलाव और मिनी स्विट्जरलैंड की वादियों में सुकून ढूंढने की ललक लेकर पहलगाम पहुंचे लोगों को मयस्सर हुई तो महज मौत। इंसान के रूप में कुछ जानवर हाथों में बंदूकें लेकर वहां पहुंचे और मजहब के जहर से भरी नफरती बोली में धर्म पूछा और गोलियां चला दी। अंजाम यह हुआ कि देखते ही देखते तमाम जाने तन से रुखसत हो गई। अपनी जिंदगी में खूबसूरत पलों का नया अध्याय जोड़ने की चाहत के साथ पहलगाम पहुंचे लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनके जीवन की किताब ही हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। लेकिन अब देश के लोगों की यही मांग है कि अब सरकार वो ना करे कि मौत की इस मंडी में जनता को सहानुभूति और मुआवजे के तराजू से तोलकर शांत हो जाए। हर हिंदुस्तानी के दिल में प्रतिशोध की आग धधक रही है और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनके अपनों को खोने के जख्म पर प्रतिशोध का मरहम लगाएं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।